अधिवेशन 1940 में जो नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो का, उसी विषय को लेकर के आज कांग्रेस का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रामगढ़ में हो रहा है। और यहाँ मेरे पीछे झारखंड प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे जी मौजूद है और इन्हीं से जानेंगे कि इस प्रोग्राम का क्या मर्यादा है और किस तरीके से आपने इस प्रोग्राम को इतना सुंदरशील बनाया। नमस्कार सर। देखिए, 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन कई मामलों में महत्वपूर्ण था। लोगों का यह कहना है कि रामगढ़ का अगर अधिवेशन नहीं होता तो इतनी जल्दी हमें आज़ादी नहीं मिलती। उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जिनकी अध्यक्षता में एक ओजस्वी और बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरीखे नेताओं ने इसमें शिरकत किया। आसपास अगल बगल के हजारों लोग उस अधिवेशन को देखने और सुनने के लिए आए थे। लोगों की इच्छा थी कि झारखंड में ये अधिवेशन उस समय एकीकृत बिहार हुआ करता था। हम उसको इस स्मृति को याद कर रहे हैं, यादों की गोद में हम याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों के कृत्यों को, उनको स्मरण कर रहे हैं। यहाँ हमने सुबह ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समाधि स्थल गए दामोदर नदी के किनारे, जहाँ राष्ट्रपिता के निधन के बाद उनकी अस्थियां लाई गई थी। वहाँ हम लोगों ने उनके दो अनमोल भजन हैं, वैष्णव जन तो कहिए और रघुपति राघव राजा राम, ये दोनों भजन हम लोगों ने वहाँ पर गाया। फेरिया लिए कहने का मतलब ये है कि हम अपने विभूतियों को याद करते हैं। अगर आप देखें तो देश का इतिहास वही है जो कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस के इतिहास और को अगर हम पढ़ लेंगे तो देश के इतिहास का हम अध्ययन कर लेते हैं। इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरे झारखंड के लोग। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री आलमगीर आलम जी हैं, बन्ना गुप्ता जी हैं, बादल पत्रलेख जी हैं और तमाम नेतागण जो है यहाँ उपस्थित होकर हम अपने विभूतियों को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और उन्होंने जो देश की आज़ादी और उसके बाद देश के निर्माण में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिसे हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। आज की पीढ़ी भले ही हम उस क्षण के साक्षी नहीं बने, लेकिन आज इतिहास के पन्नों पर वो सारी घटनाएं दर्ज हैं कि किस प्रकार दामोदर नदी के किनारे चारों तरफ जब जंगल थे, उस जंगलों के बीच में लोगों ने वो स्थान अनुकूल बनाया और बना करके जो है वो फिर ऐसा काम किया कि आज हम लोगों के बीच में जो है वो सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। आइए आप आ जाइए यहाँ। तो बादल पत्रलेख जी अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। तो हम एक बार फिर चूँकि देश की आज़ादी का भी 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं और 1940 का 81वां जो है हम पुण्य वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हम आज अपने शहीदों को नमन करते हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी जो है इस सम्मेलन को लेकर अपना संदेश भेजा है। तो कई मामलों में रामगढ़ के इतिहास को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और आलमगीर आलम जी के नेतृत्व में इतिहास दोहराने जा रही है। हम काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं कि उस इतिहास को दोहराने का आज हमें साक्षी बनने का अवसर मिला। जी, बहुत अच्छी बात है। लाल कृष्ण नाथ जी से भी बात करेंगे, जो झारखंड प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे क्या इनके मन में विचार है जो 1940 से टाना भगत जो यहाँ पर आए थे और अंग्रेज भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ही एक ऐसी पार्टी है हमारे देश में जिसकी परंपरा रही है। हम अपने पूर्वजों को, पुरखों को, जिन्होंने देश के लिए दिया है, उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। आज यहाँ जो जुटान हुआ है वो निश्चित तौर पे 1940 की जो स्मृति है, जो यादें हैं, उसको संयोजना, उसको फिर से याद करना। आप याद करिए 1940 में ही ये निर्णय हुआ था इस रामगढ़ की माटी से कि
संपूर्ण स्वराज के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, यानी संपूर्ण आज़ादी। और फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत हुई थी। तो एक मजबूत पड़ाव देश की आज़ादी के लिए रामगढ़ ने लिया था। और आज हम यहाँ पर उपस्थित होकर उन तमाम विभूतियों को, सुबह से तमाम विभूतियों की प्रतिमाएं भी हैं, उनको स्मरण करने का काम किया। और आज उपस्थित होकर हम सभी लोग देश के जो वर्तमान हालात हैं उसको पुनर्निर्माण को लेकर के और अपने विभूतियों को स्मरण कर रहे हैं। और सभी हमारे माननीय नेतागण यहाँ मौजूद हैं। कृष्णनाथ जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि ये कांग्रेस ही क्यों मना रही है? भाजपा भी तो इस देश में है और वो भी तो इस देश के निवासी हैं, कि भाजपा लोग क्यों नहीं मनाते इसे? देश की आज़ादी में जिनकी कोई भूमिका नहीं, नखून भी नहीं काटा उन्होंने, और शहीदों में नाम लिखाने का कोशिश आज की भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो जो इनके शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने तो अंग्रेजों से क्षमा मांगा था। जब कोई आंदोलन होता था, मुकदमे होते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कमी थी? इतने संपन्न आदमी थे, उनको जो है कितने दिन जेल में रहना पड़ा, ये उनका किताब में आप पढ़ सकते हैं। तो सब लोग जो है लगातार आपने देखा होगा कि जो यहाँ इतने संपन्न लोग थे, हमारे सभी नेता जेल में रहे, अंग्रेजों से कोई समझौता नहीं किया, इन्होंने तो माफीनामा अंग्रेज से मांगने का काम किया है। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, इसीलिए वो इसकी चर्चा नहीं करते हैं और देश को हमेशा विखंडित करने का काम करते हैं। हमारा जो देश का इतिहास है, जो कांग्रेस का इतिहास है, वही देश का इतिहास है और यही गौरवशाली इतिहास को हम आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत खूब लाल कृष्णनाथ जी और आलोक कुमार दुबे जी ने साफ स्पष्ट जानकारी दी कि रामगढ़ अधिवेशन 1940 में जो भारत छोड़ो का जो नारा दिया, अंग्रेजों को जो कहा था कि भारत छोड़ो का जो दिया नारा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी को लेकर के सामने हमेशा फाइट करती आई और शुरू से फाइट करती आई कांग्रेस, और शुरू से ही अभी अधिवेशन मना रही है। इसमें ना कोई भाजपा का कभी भी कोई रोल नहीं हुआ है, ना ही उनके पुरखों का कोई रोल हुआ है, बल्कि लाल कृष्णनाथ साधु जी सीधा आरोप है, कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जो थे वो खाली अंग्रेजों से क्षमा मांगते थे, बल्कि सामने कभी भी खड़े होकर के फाइट नहीं की। इसीलिए कांग्रेस इसको अधिवेशन को मनाता आया है। लक्ष्य उनका एक ही था, आजाद भारत का, भारत को आजादी दिलाने का। एक विकट परिस्थिति से गुजर रही है। देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई इस संकल्प के साथ कि देश की स्थिति में सुधार लाएंगे, देश को आज़ाद करेंगे। देश को आज़ाद करना मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। देश में जितनी भी बुराइयां थी, देश में जितनी भी कमजोरियां थी, जितनी भी जो असमानता थी, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, उस सबको दूर करने का संकल्प लिया हमारे योद्धाओं ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, तिलक, गोखले, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे सरीखे नेताओं ने अपनी सुख सुविधा की कुर्बानी दी और देश के हित में, देशवासियों के हित में जंग आज़ादी में कूदे। इसके बाद देश आज़ाद हुआ। यहाँ पर 1940 में हुआ था। झारखंड क्षेत्र में एक ही
अधिवेशन हुआ कांग्रेस का था 1940, 19 और 20 मार्च को। उसी की याद में हम लोग आज 20 मार्च को यह उत्सव कर रहे हैं, लोगों को बताने के लिए, नई पीढ़ी को लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे कांग्रेस संघर्ष कर देश को आज़ाद कराई और आज़ादी के बाद देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने कैसे किया। ये देश में कुछ भी नहीं था, जो अंग्रेज छोड़े कुछ भी नहीं था। 10 मेडिकल कॉलेज थे पूरे देश में, 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, साक्षरता के नाम पर 16% लोग पढ़े लिखे थे, महिलाएं 8% पढ़ी लिखी थी, लोग के आयु उस समय लॉन्गेविटी मात्र 32 साल की थी। अगर उस समय जन्मे होते तो आज जिंदा नहीं रहते। उस समय अगर जन्म हम लोग का होता तो अब हम लोग कोई जिंदा नहीं रहते, 32 साल कब का पूरा कर गए होते और चले गए थे दुनिया से। लेकिन आज़ादी के बाद सब में परिवर्तन हुआ। खाद्यान्न की कमी थी, निर्मूलन लाएगा। बैंकों की कमी थी, राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, बैंकों को बढ़ाया गया। सब तरह से उद्योग लगाए गए, सिंचाई की व्यवस्था की गई, बड़े बड़े डैम लगाए गए कांग्रेस के रिजीम में ही। ये सारी व्यवस्था भी देश का आज लोग देख रहे हैं। लोग पूछते हैं 70 साल में क्या हुआ, पीछे मुड़कर आंख बंद कर लीजिए। अब 15 अगस्त 1947 से कल्पना कीजिए कि देश में क्या था, मतलब आज कहिए इस 70 साल में क्या हुआ। आज 74 साल हो गया आज़ादी का। कांग्रेस भी राज किया, राज है, और इस 74 सालों में जो सिद्धांत, जो विचारधारा के साथ कांग्रेस ने यहाँ पर आज़ादी मिली थी, उस विचारधारा आज कायम है या नहीं है, कहीं कमियाँ या कमियाँ हैं, उसको याद दिलाने के लिए उस विचारों को पूरा मंथन और चिंतन करके लोग अपने अंदर आत्मसात करें। मंत्री जी आपके साथ रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 यादों की गोद में स्मृति उत्सव मनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कितने लोगों का इसमें बलिदान रहा है और कैसे देश आज़ाद हुआ है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, आज कांग्रेस के स्थापना दिवस का 81वां वर्ष हम इस रामगढ़ की धरती में मना रहे हैं। जैसा आपको मालूम है, देश की आज़ादी के लिए बिगुल रामगढ़ की धरती से फूकी गई थी और आज से 81 साल पहले कांग्रेस पार्टी का यहाँ महाधिवेशन हुआ था। 2 दिन काफ़ी आंधी बारिश हुई थी। यहाँ पे सारे वहाँ के नेताओं के रहने के लिए जो बनाए गए थे कोठे जो उखड़ गए थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस सक्रियता के साथ और देश की आज़ादी के लिए जो बिगुल यहाँ से फूका, उस आज़ादी में शहीद हुए कांग्रेस के नेताओं, स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे नेता शहीद हुए, इस धरती से उनको आज हम नमन करने आए हैं और ये विश्वास दिलाने आए हैं जनता के साथ, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इस देश में कांग्रेस को पुनः स्थापित करने का काम करेंगे। और एक बार पुनः अपने कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से ये आग्रह करेंगे कि इस धरती से कांग्रेस पार्टी के नेता और देश की आज़ादी में बलिदानी देने वाले शहीद नेताओं को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय देने से। बबलू शुक्ला, झारखंड प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे रामगढ़ अधिवेशन 1940 के यादों में मनाया जा रहा है, जिन्होंने पुरखों ने बलिदान किया है इसको आज़ाद कराने में, इस विषय में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छा पहल है और हम चाहते हैं कि इस तरह का जो कार्यक्रम है वो हमेशा हर साल होते रहे और कांग्रेस पार्टी इस पर जोर तोड़ के ये जो मीटिंग बुलाया है, कार्यकर्ता का मीटिंग जो बुलाया है, वो काफ़ी खुशी की बात है और मैं चाहता हूँ कि हर साल इस तरह का कार्यक्रम होते रहे। सर, क्या लगता है कि अभी भी किसान लोग परेशान है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जिसके समर्थन में उतरी हुई है। क्या लगता है कि सरकार किसानों के हक में कोई काम कर पाएगी? देखिए,
मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और उनकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी भी एक। मैडम क्या कहेंगे, रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन 1940 का मनाया जा रहा है। देश में अंग्रेजों को भगाने का जो नारा दिया गया था वो रामगढ़ से स्टार्ट हुआ। इस विषय में क्या कहेंगे, आज 1940 से लेकर वो अब तक अधिवेशन मनाया जा रहा है? जी, रामगढ़ में जो अधिवेशन 1940 का मनाया जा रहा है, इसमें हम अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और ये याद दिलाने का काम कर रहे हैं, जो सत्ता के रोग में बैठे हुए हैं उनको ये याद दिलाने का काम कर रहे हैं, जिनका केंद्र में मनमानी हुकूमत चल रही है, कि अब भी जाग जाओ, क्योंकि 1940 का जो अधिवेशन उसको याद करें कि किस तरह से हमारे महापुरुषों ने हमारे देश के लिए लड़ा और किस तरह से अपनी प्राणों की आहुति दी। अभी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसको हमें सबको मिलकर सामना करना होगा। मुझे यही कहना है कि इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे झारखंड में, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग मिलकर और एकता की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारे युवाओं के पक्ष में, हमारी महिलाओं के पक्ष में, हमारे मजदूर भाइयों के पक्ष में और जो हमारे शोषित हो रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उनके द्वारा हम एक बिगुल फूंकने का काम करेंगे।